नमस्कार दोस्तों, ये आपके जो प्रश्न हैं इसमें हम देखेंगे आपके उत्तराखंड एलटी 2024 के लिए। इसमें रहेगा आपका रीजनिंग और उत्तराखंड के प्रश्न। तो इसमें रहेंगे आपके लगभग 20 प्रश्न, जिसमें आपका 10 या 12 प्रश्न आपके रीजनिंग के होंगे और 8 लगभग प्रश्न आपके उत्तराखंड के प्रश्न इसमें डाले गए हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको प्रश्न दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका है रीजनिंग का पहला प्रश्न है यहाँ पे। तो 41 से 43 हुआ, फिर 43 से 47 हुआ, 47 से 53 हो गया और 53 से 61 हुआ। तो आपको बताना है यहाँ पे डैश पर क्या आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 41 से 43 आप प्लस 2 करेंगे और 43 से 47 प्लस 4 करेंगे, वैसे ही आप 6 करेंगे, वैसे ही आप 8 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 जो आपका 1 से 2 हो गया, फिर यहाँ पे आ गया आपका 4 ऐड कर दिया आपने, फिर 48, 49, 50, 51, 52, 53 6 ऐड कर दिया, फिर 53 से 61 चले गए आप, यानी 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 यानी 8 ऐड कर दिया। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे 10 ऐड करोगे तो आपका 61 में 10 जोड़ने पर कितना आता है, आपका आंसर 71 आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही 71 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने किया प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम। ये है आपकी आकृति। ठीक है, आपको बताना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है टोटल। तो कैसे गिनते हैं आप, 1 2 और 3 ये बड़ा त्रिभुज हो गया। ठीक है, 1 2 और 3 यानी 6 त्रिभुज आपके ये हो गए। ठीक है, 6 हो गए। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पे 6 तो ये आपके बेसिक त्रिभुज हो गए। एक आप गिनिए 7, एक है आपका 8 और एक हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये हो गए 3 आपके ये वाले, और एक हो जाएगा आपका ये बड़ा त्रिभुज 10। तो टोटल हो गए आपके 6 3 9 और एक 10, यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हो गए आपके, 10 हो गए। पहले मैंने आपको दिखाया लाल से, यानी आपका जो है यहाँ पे 1 2 और 3 ये बड़ा, फिर 1 2 3 6 हो गए, 3 आपके ये ग्रीन वाले बन गए और एक बड़ा आपका ब्लू वाला बन गया। तो टोटल इसमें क्या है, 10 त्रिभुज हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। इस आकृति में भी आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे गिनते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 4 ये हो गए, और इसको हम क्या है 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4 प्लस 2 8, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए आपके, 8 त्रिभुज हो गए। ठीक है, और ये कितना बचा, एक त्रिभुज यहाँ पे है, यानी इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 8 इसमें हो गए और एक इसमें हो गया, यानी टोटल हो गए आपके 9 त्रिभुज हो गए। ठीक है, इस आकृति में आपके कितने त्रिभुज हैं, आपके 9 त्रिभुज हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार के सामान हैं, एक अलग है, यानी एक ऑड वन आउट आपको निकालना है जो इसमें से अलग है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बल्ब। बल्ब आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं आता है।
विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्पादित कर सकता है, यानी कंप्लीट कर सकता है। इस पैटर्न को आपको बताना है। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये आपका प्रश्न है और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है ये आपका ऐसा इस प्रकार का बन जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका ऐसा बन जाएगा, यहाँ से ऐसा, फिर आपका एक लाइन इधर को जाएगी, ठीक है, और एक ऐसा अंदर का आपका बन जाएगा। इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपका बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि इसमें आपका एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं है इसमें, तो ये तो ऑप्शन आपका कट जाएगा। अगला है आपका कि ये जो है ए भी कट जाएगा क्योंकि ये आपका पूरा टच नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। सी ऑप्शन और बी ऑप्शन में से आपका हो जाएगा यहाँ पे सी भी आपका कट जाएगा क्योंकि आपकी ये वाली लाइन नहीं है आकृति में, तो बी ऑप्शन आपका कट जाएगा, सॉरी, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हमें क्या है कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत करना क्योंकि जो ये आकृति है यहाँ पे चिपकी हुई है इन दोनों से, और यहाँ पे ऊपर से क्या है ये खुली हुई है, तो यहाँ से भी क्या होगी, खुली होगी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये आ गया आपका वर्ल्ड प्रॉब्लम से आपका प्रश्न है। जे से हम यहाँ से हम जे से हम एम पे गए अगर, तो कितना हमने ऐड किया है, जे के एल एम, यानी जे से हम क्या है एम पर गए हैं तो 1 2 3 ऐड कर दिया हमने, +3। फिर उसके बाद एम से पी पर गए हम +3, और फिर पी से अगर हम 3 ऐड करेंगे तो पी में 3 जोड़ने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा एस आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका डी ऑप्शन और ए ऑप्शन आपका कट गया। अब आपको बताना है पी से लेकर हम जी तक जाएंगे, तो पी से जी तक हमने क्या कर दिया, पी से जी पर कहाँ पे गए हम, तो ये हो जाएगा आपका सी डी। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप ए बी सी डी लिख देना, ये सबसे आसान होता है आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर, पी आ गया यहाँ पे। तो पी से हमने क्या है आपका जाना है जी तक, ठीक है। जी कहाँ गया आपका, जी है यहाँ पे ई एफ जी एच, जी हो जाएगा यहाँ पे जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी -9 करेंगे हम यहाँ पे। पी से जी हम -9 पे गए, फिर उसके बाद है आपका जी से लेकर एक्स पर, तो जी से लेकर एक्स पर भी आपका -9 हो जाएगा, तो ये फिर से आपका -9 पे चलेगा। तो यानी एक्स से आपका -9 जब करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका ओ, तो एस ओ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका कट गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसे फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, +3 करा, फिर उसके बाद हमने दूसरे में आपका -9 करा और हमें आसान आंसर मिल गया, ठीक है। क्योंकि पहले में हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारे कट गए क्योंकि एस आ रहा था। दूसरे में हमारा क्या है, जब हमने -9 करा तो हमारा ओ आ गया, बाकी ऑप्शन हमको देखना ही नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन, सी भी कट जाएगा, तो बी आपका क्या है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। एक निश्चित कूट भाषा में पोर्टल को ये लिखा जाता है और क्विट को, ये क्वाइट है आपका, क्वाइट को ये लिखा जाता है, तो हम सिंपल को क्या लिखेंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, कि आपका जो भाषा दी गई है पोर्टल को PORTAL, पोर्टल को लिखा जाता है आपका RQTVCN, ठीक है। ये आपका पोर्टल को लिखता है QUIET, क्विट को लिखा जाता है आपका SWKGV, और सिंपल SIMPLE, सिंपल को हम क्या लिखेंगे आपसे पूछा गया है।
तो P से R जब जाएगा आपका, P से R जब जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा +2, क्योंकि PQR, फिर O से +2, R से आपका T +2 और T से भी +2, बिल्कुल। तो ये आपका +2 सीरीज़ चल रही है आपका। Q से S पे जाएगा तो ये भी आपका +2 हो रहा है। U से W आपका +2, तो ठीक है, ये आपका पूरा +2 जा रहा है। तो यानी आपको सिंपल जो है आपको +2 करना है। S में आपका 2 जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका U, आ जाएगा आपका U, ठीक है। IJK 2 जोड़ने पर K, तो यानी तीसरा ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा। सब में क्या आपका क्या चल रहा है, +2 चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, UKORNZ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, आपसे पूछा गया है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले लिखा गया आपका 10 से हम 59 पे गए, तो आप देख रहे हैं कि 10 गुणा के अगर हम 6 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 60, ठीक है। और 59 बनने के लिए एक हमने माइनस कर दिया तो ये बन गया आपका 59, ठीक है। ये बन गया आपका 59। फिर आपका जो है 59 अगर हम 6 से करते हैं, 59 गुणा गया 6, ठीक है। यहाँ पे करते हैं हम 59 गुणा गया 6, 9 6 54, 4 5 कैरिंग 9 6 5 30, 31 32 33 34 35, यानी 354 आ रहा है। 354 सॉल्व करने पर आ रहा है। और 59 इंटू 6 करके 354 आया, तो उसमें से फिर हमने एक माइनस कर दिया तो 353 आ गया। तो इसका मतलब ये ऐसा चल रहा है कि 10 गुणा गया 6, पहले हमको 6 से गुणा करना है और फिर एक उसमें से माइनस करना है, जो आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या संख्या दी गई है, हम देखते हैं। 353 को हमको 6 से भाग कर 6 से गुणा करना है। 6 से 18 1 कैरिंग, 6 5 30, 31 1 3 कैरिंग, 6 से 18 19 20 21, यानी ये आ जाएगा इतना। और इसमें से हमको क्या करना है, एक माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 2117 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सबसे पहले हमने गुणा 6 -1, ये सीरीज इसमें चल रही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके रीजनिंग के, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप, मुझे यकीन है कि अगर आपको इसमें 20 में से अगर 18 बनते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए अब देखते हैं हम 7 छात्रों RSTUVW और X में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। आपके पास 7 छात्र हैं। V ने W से अधिक किंतु U से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, आपका यहाँ पे है कि V ने जो है, आपको अलग अलग बनाना है कि V ने जो है, V ने W से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी V ने अंक प्राप्त किए, लेकिन U से क्या है, उसने अंक कम प्राप्त किए। इस प्रकार से बनाना है। X ने S से अधिक प्राप्त किए, यानी X ने S से अधिक अंक प्राप्त किए किंतु R से कम अंक प्राप्त किए, ये आपका सेकंड केस हो गया। T ने W से अधिक अंक, T ने क्या है, W से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन S से कम किए। तो ये पूरा S वाला कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका RXS, ये हो जाएगा आपका RXS और TUVW, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हमारा बताया गया आपका UVW का, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर T क्या है, U से बड़ा है, और फिर कहा गया है कि S जो है वो T से बड़ा है। तो S से पहले क्या है आपका R और X है,
तो अब आपसे पूछा गया है कि इन सभी में से सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए। तो सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए, तो ये हो जाएगा जो लास्ट में बचा आपका डब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डब्लू, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, यदि सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है तो सुमन का राजेश से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका क्या है, ब्लड रिलेशन का आपका प्रश्न है कि यदि सुमन, तो आपको क्या है, जो फीमेल होती है उसे हम गोले से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका मेल होता है उसे हम क्या है, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरेशन ट्री बना देते हैं। यदि सुमन जो है वह राजेश की पत्नी है, यदि सुमन, तो यहाँ पे हमने बना दिया सुमन, मैं इसे इससे बना देता हूँ। यदि सुमन जो है, यदि सुमन राजेश की पत्नी, अब हमने बनाया राजेश की जो पत्नी है, राजेश की पत्नी बना दी हमने, के बेटे, इनके क्या है, बेटा जो है, बेटा यानी राजेश जो है, राजेश ये है, इसकी पत्नी जो है ये है, और उसके बेटा, बेटा कहाँ नीचे बनाएंगे, पत्नी है, यानी इसकी भी क्या हो गई, ये सुमन जो है यह क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। किसकी, राजेश के, राजेश के पत्नी के, राजेश के जो आपकी पत्नी है ये राजेश की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। उसका जो बेटा है ये है, उसकी ये पत्नी है। तो आपसे पूछा गया है कि सुमन का राजेश से, जो ये सुमन है, ठीक है, सुमन का राजेश से क्या संबंध है। तो सुमन जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, राजेश की क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। होप दैट आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इन प्रश्नों को सही करने का यही तरीका है कि आप क्या है, जनरेशन ट्री बना दें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। विषम चुनिए, यानी आपको क्या है, ऑड नंबर इसमें से चुनना है आपको। 3, 13, 17, 23, 33 और 67, यानी अच्छा इनमें से आपको जो है विषम संख्या चुनना है। तो इन चारों में से जो विषम संख्या है वह कौन सी हो जाएगी आपकी, 13, 23। अगर हम इसका जोड़ करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 5 जोड़ हो गया, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 8। तो जोड़ से तो नहीं हो रहा है आपका। अगर हम घटाव करते हैं तो 1, 1, 0 और 6, ये भी नहीं हो रहा है आपका। तो इसमें आपका चलेगा कि 13, 23, 17 और 33। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 33, क्योंकि 33 आपका क्या है, कटने वाली संख्या है। जैसे 11 से कट जाएगा, लेकिन ये जितने हैं जो हैं ये आपकी कट रही नहीं है, इसलिए जो आपका ऑड हो जाएगा वह हो जाएगा 33। बिल्कुल 33 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही MCQ आपको मिलेंगे इस चैनल पे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इन 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार के समान हैं और एक असंगत है। असंगत को चिन्हित करें। ठीक है, ये 4 हैं यहाँ पे, और आपको ऑड बताना है इसमें भी कौन सा अलग है इनमें से। तो यहाँ पे आपकी सीरीज़ क्या चल रही है, ये 9 से हम 24 पे कैसे जाएंगे, और 24 से फिर क्या है 42 पे कैसे जाएंगे। पहले आपको एक ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 9 दूनी करेंगे। 9 दूनी कितना होता है, 18, और फिर क्या हो जाएगा 18 प्लस 24 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 42। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करेंगे यही चलाएंगे हम, 8 दूनी 16, 16 और 16 में 17 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 16 में आपका 17, 7, 3, 1, 33 हो जाएगा। ये तो आपका ये नहीं बैठ रहा है। अगला देखते हैं हम, 6 दूनी 12 प्लस 24, तो 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 और 22 प्लस 23 आपका कितना 45। तो ये 3 आपके जो हैं एक जैसे हैं, और जो बी है आपका ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये ऑड है आपका। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है,
यहाँ पे आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है आपका। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे आपका कि हमें क्या है सीरीज़ का पता लगाना है कि 14, 21 और 23 इस प्रकार से आपकी सीरीज़ ऐसा हॉरिजॉन्टल में चलेगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले 14 से 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे आपका 14 प्लस 1 15 और फिर गुणा कर दिया 21 प्लस 1/2। ये आपका इसमें चल रहा है। ये थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 15 गुणा गया, ये हो जाएगा आपका 22 और 11। ठीक है, 21 प्लस 1 हो जाएगा 22 और बटे 2 है तो 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 165। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इस 10 वाले को भी सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका 99। 13 प्लस 1, अब आप ये वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो है 13 वाला सॉल्व करेंगे। 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, गुणा गया 13 प्लस 1/2 यानी 14/2 7। ठीक है, 8। तो ये हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ पे क्या है आपका 19 है, 13 और 19 है, सॉरी यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 1 गुणा गया 19 प्लस 1/2 यानी 13 प्लस 1 हो जाएगा 14, गुणा गया 10 हो जाएगा ये, क्योंकि ये आपका 20 हो जाएगा। 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 20/2 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 140, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न भी है ये आपका। ठीक है, अब आते हैं हम आपके उत्तराखंड के प्रश्न पर, क्योंकि आपके जो है 10 नंबर में आपका उत्तराखंड है, पुस्तकें हैं और कुछ आपका साइंस के प्रश्न भी आएंगे, एक दो आपके साइंस के प्रश्न भी आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम आपका उत्तराखंड के प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है 1995 में एरिक कार्नल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बनाया था, जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणु की एक दुर्बल गैस से संसाधित हो सकता है। तो आपको पूछा गया है कि किसके साथ उन्होंने जो है अपना ये बोस आइंस्टीन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये बनाया था। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्ल विलमैन के साथ इन्होंने बनाया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है साइंस का प्रश्न है आपका। अगला आपका नचिकेता ताल कहाँ स्थित है, तो ये तो आपका फेमस प्रश्न है। नचिकेता ताल आपका उत्तरकाशी में है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। कि स्वतंत्रता के बाद जो आपका नैनीताल है उसे आपका, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में था, तो उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 में बनाया गया था, डी ऑप्शन। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम स्थानीय स्थान है बूंदी, गूंजी, लिपुलेख या फिर नाविडांग। तो आपका जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है ये आपकी कहाँ से चलती है, आपकी पिथौरागढ़, और ये आपका होता है लिपुलेख पास होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा लिपुलेख। गढ़वाल शासक के किस शासन ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। ये आपका पंवार वंश से आपका प्रश्न है कि गढ़वाल की किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये थे आपके बलभद्र शाह, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था, तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे आपके उत्तराखंड में राजा थे, और कुमाऊं में आपके थे चंद, और गढ़वाल में आपके थे पंवार, जिसे हम आपका ठीक है पंवार राजा कहते हैं। उसके बाद आपका 1790 में गोरखाओं का आक्रमण उत्तराखंड पे होता है, और इन्होंने क्या है 1804 में आपका खुड़बुड़ा का युद्ध जो आपका प्रद्युम्न शाह के साथ हुआ था, जिसमें आपके टिहरी के राजा प्रद्युम्न शाह हार गए थे। उसके बाद इन्होंने आपका गढ़वाल पे भी अधिकार कर दिया था। 1790 में
आपका जो है कुमाऊँ पे गोरखों ने आपका आक्रमण किया और उसे छीन लिया और यहाँ गोरखा शासन स्थापित किया। 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा में आपका प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ। उसमें प्रद्युमन शाह की मृत्यु हुई और गोरखाओं ने गोरखा जो है आपका उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड पे राज कर दिया 1804 में। फिर आपका जो है 1800 जो आपका 14 होता है, यहाँ पे क्या है आपका गोरखा को अंग्रेज पराजित कर देते हैं और संगोली की संधि जो होती है 1814 में संगोली की संधि होती है। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संगोली की संधि कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी चंपारण बिहार में। ये आपको याद रखना है, जिसमें आपका गोरखाओं ने कहा था कि हम जो काली कुमाऊँ की जो आपका नदी होती है ये आपका डिवाइड रहेगा, इधर आपका नेपाल है और इधर आपका उत्तराखंड होगा, ठीक है। और तो इसका मतलब हो गया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1815 में आपका जो है आगमन हुआ था, तो 1815 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीता एंड इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि आपका पुस्तक एक टॉपिक आपका बुक्स से रिलेटेड आपका टॉपिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि सीता एंड इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे आपके देवदत्त पटनायक। क्या बोला मैंने आपका, इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके देवदत्त पटनायक जी हो जाएंगे। और इन्होंने जो है आपका जो है विशेष तौर पर जो आपकी माइथोलॉजी की किताबें होती हैं उनमें आपका लिखा था। इनकी आपका जो है जो विशेष पुस्तकें का नाम है आपका मिथ्या, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मिथ्या अ हैंडबुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है, इसका पूरा नाम है मिथ्या अ हैंडबुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। दूसरा है आपका जया, जया महाभारत की एक इलेक्ट्रेड रिटेलिंग, ठीक है। और तीसरा है आपका सीता, रामायण की एक इलेक्ट्रेड रिटेलिंग, ठीक है। जो इससे पहले हमने बोला कि जो यहाँ पे है आपका सीता एंड इलेक्ट्रेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण, ठीक है। और अगर आपका महाभारत से ऐसा प्रश्न आता है कि जया महाभारत रिटेलिंग ऑफ द महाभारत, तो ये भी आपका पटनायक जी की पुस्तकें हैं और मिथ्या भी आपकी पटनायक जी की पुस्तकें हैं। तीन इम्पोर्टेंट पुस्तकें इनकी है, मिथ्या, जया और सीता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सबसे पहले प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो आपका पुलित्जर पुरस्कार होता है यह किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? पत्रकारिता के उपलक्ष्य में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका पुलित्जर पुरस्कार होता है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको सबसे पहले जिन्होंने आपको ये मिला था, और ये कहाँ मिलता है आपका, ये आपका अमेरिका में दिया जाता है। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोविंद बिहारी लाल जी जो थे, उन्हें सबसे पहले यह पुरस्कार मिला था, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछा गया है कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल प्यांगोचांग में हुए थे, 2014 में ओलंपिक खेल सोची में हुए थे, 2022 में बीजिंग में, 2010 में लंदन में, ठीक है। तो ये आपका ग्रीष्मकालीन जो आपका शीतकालीन आपका ओलंपिक खेल होता है, उस पर आपका प्रश्न है। तो 2022 का आपको याद रखना है कि बीजिंग में हुआ था, बिल्कुल सही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बीजिंग में हुआ था, 2014 में सोची में हुआ था और 2018 में आपका प्योंगचांग में हुआ था, तो ये आपका गलत है। 2010 में आपका जो है लंदन में नहीं हुआ था, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कनाडा में हुआ था, 2010 में जो आपका हुआ था कनाडा में हुआ था आपका, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है आपका कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है, तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वह है आपका कहाँ? आसाम गुवाहाटी में, असम गुवाहाटी में यह स्थित है।
तो ये हो गए आपके 20 प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा और कितना आपका स्कोर रहा, ज़रूर कमेंट करें। इसमें हमने डिस्कस किया आपका रीजनिंग और उत्तराखंड के प्रश्न। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ऐसे ही मॉडल सेट आपके आते रहेंगे आपके पेपर तक। ठीक है, तो ऐसी तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।